नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के बड़ी खबर आ रही है अमेठी से। अमेठी के दौरे पर हैं स्मृति ईरानी। 2 दिन के दौरे पर स्मृति ईरानी। 3 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन, कई परियोजनाओं का शिलान्यास। गोद लिए गांव सुजानपुर में लगाएंगी चौपाल। शोक सभा कार्यक्रम में होंगी शामिल। जगदीशपुर ट्रामा सेंटर का निरीक्षण, ये जानकारी आ रही है। इस वक्त अमेठी दौरे पर स्मृति ईरानी है। गोद लिए गांव सुजानपुर में चौपाल लगाएंगे। तो बेनीपुर में योजनाओं का लोकार्पण भी स्मृति ईरानी को करना है। तो अमेठी दौरे पर स्मृति ईरानी, 2 दिन के दौरे पर स्मृति ईरानी रहेंगी। 3 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगी। और बातचीत करने के लिए अमेठी से हमारे संवाददाता पप्पू पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पप्पू, क्या कार्यक्रम रहने वाला है स्मृति ईरानी का, और क्या माना जाए जिस तरीके से लगातार वो अपने क्षेत्र के लोगों के साथ बातचीत करती हैं, सौगातें देती हैं, संवाद करती हैं, क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं इसके राजनीतिक मायने भी हैं? जी बिल्कुल अनुपम, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 2 दिवसीय दौरा आज से शुरू हो चुका है और मंत्री स्मृति ईरानी का काफिला अमेठी पहुंच चुका है। वो इस वक्त जामो ब्लॉक में पूर्व विधायक तेजभान सिंह के घर पहुंची हैं, जहां शोक सभा में शामिल होंगी और वहां से उसके बाद बीजेपी नेता राजीव शुक्ला के घर जाएंगी। कुछ दिन पूर्व भी उनकी मां का स्वर्गवास हुआ था, वहां भी स्मृति ईरानी पहुंचेंगी। इसके बाद स्मृति ईरानी का काफिला जगदीशपुर सीएससी पहुंचेगा, जहां पर वो नवनिर्मित ट्रामा सेंटर भवन का निरीक्षण करेंगी और ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करेंगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि ताबड़तोड़ कार्यक्रमों से लैस है स्मृति ईरानी का ये 2 दिवसीय दौरा, जहां दर्जनों से अधिक लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम है। इसके साथ ही जो भाजपा के नेता हैं उनके घर पहुंचेंगे, उनके घर शोक सभा में शामिल होंगी। और स्मृति ईरानी ने जिस गांव को गोद लिया है आदर्श सांसद ग्राम योजना के तहत, सुजानपुर गांव पहुंचेंगी, वहां पर चौपाल लगाएंगी और वहां के लोगों से बातचीत करेंगी। उन गांव में क्या क्या दिक्कतें हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसको लेकर अमेठी के जिलाधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर उनको दिशा निर्देश देंगे कि किस तरीके से गांव में विकास की एक रूपरेखा तय की जाए। इसके बाद आपको बता दें कि अमेठी में स्मृति ईरानी का काफिला बेनीपुर पहुंचेगा, जहां पर लोकार्पण और शिलान्यास के कई कार्यक्रम हैं। वहां उसके बाद स्मृति ईरानी का काफिला देर शाम एचएल में रात्रि विश्राम करेंगी। स्मृति ईरानी अगले दिन सुबह जिला कलेक्ट्रेट सभागार में कोविड वैक्सीनेशन और स्वास्थ्य को लेकर जो कोरोना की तीसरी लहर है उसको लेकर भी अमेठी के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। और बिल्कुल पप्पू, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। पप्पू पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। सुपरटेक मामले पर बड़ी जानकारी सामने आई है। शुरुआती जांच में 7 अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। अथॉरिटी ने सरकार को भेजे 7 अफसरों के नाम। सीएपी राजपाल कौशिक, और सीएम योगी इस वक्त सिद्धार्थनगर में है। वहां से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे को उन्होंने गोद में उठाया हुआ है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सुरक्षा का घेरा, लेकिन लोगों के बीच वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीर सिद्धार्थनगर से इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरीके से लोगों से वहां पर बातचीत करते हुए, और छोटे छोटे बच्चे वहां पर पहुंचे हैं, उनसे वहां पर मुख्यमंत्री उनके परिवार के लोगों से बातचीत करते हुए ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। और ये सिद्धार्थनगर की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। ये पुरानी तस्वीर आज की, जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को राहत सामग्री वितरित की। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना का गेम ओवर। 16 जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं। 63 जिलों में कोरोना का नया केस नहीं है। 12 जिलों में सिंगल डिजिट में केस। यूपी में कोरोना के 250 एक्टिव केस। उत्तर प्रदेश में 7.7 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। 63 जिलों में कोरोना का नया केस नहीं है। 12 जिलों में सिंगल डिजिट में केस हैं। उत्तर प्रदेश में 7.7 करोड़
लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। 16 जिले जो है वो पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुके हैं। 63 जिलों में कोरोना का नया केस नहीं आया है। 12 जिलों में सिंगल डिजिट में सिर्फ केस हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के सिर्फ 250 एक्टिव केस रह गए हैं। और बातचीत करने के लिए हमारी संवाददाता अनामिका सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अनामिका, एक दौर वो था कि उत्तर प्रदेश में लगातार एक्टिव केस सामने आ रहे थे और सरकार भी ये नहीं समझ पा रही थी कि स्थिति को कैसे कंट्रोल में करना है। सरकार ने फिर जो कुशल और प्रभावी रणनीति पर काम किया, उसके रिजल्ट अब सामने हैं। और देखिए, और शायद यही वजह है कि यूपी जैसा बड़ा राज्य, जब कोरोना की सेकेंड वेव चल रही थी तो जो हमने हालात देखे थे वो देखकर ये लग रहा था, और जो एक्सपर्ट ने जो अंदाजा लगाया था यूपी को लेकर, यूपी की तैयारियों ने उन सारे एक्सपर्ट्स के दावों को खोखला कर दिया, खारिज कर दिया। जिस तरीके से यूपी में टेस्टिंग बढ़ाई गई, वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया गया, अब ये हालात है कि 24 घंटे में जो टेस्टिंग हुई है उसमें 63 जिले ऐसे हैं जहां पे संक्रमण का एक भी केस नहीं आया है, जबकि 12 जिले ऐसे हैं जहां पर सिंगल डिजिट में केसेस आए हुए हैं। यानी कि हालात काफी बेहतर हो चले हैं और यूपी ने सेकेंड वेव को बहुत पीछे छोड़ दिया है। और ये भी नहीं, वैक्सीनेशन के मामले में भी यूपी ने बाकी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। जहां पर बाकी राज्य वैक्सीनेशन की कमी का रोना रो रहे हैं, वहां पर यूपी हर रोज नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है और 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। और लखनऊ में भी आए दिन मेगा कैंप लगाए जा रहे हैं। तो टेस्टिंग से लेकर अगर बात करें हम या फिर वैक्सीनेशन की बात करें, बहुत सारे मामलों को अगर देखा जाए तो कोरोना यूपी में दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हर दिन अपडेट लेते हैं टेस्टिंग को लेकर, ट्रैकिंग को लेकर, कोविड को लेकर जो बैठकें करते हैं, उसी का ये नतीजा है कि आज यूपी में हालात पहले से काफी ज्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका आपका। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो कोरोना का गेम ओवर। वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश जो है वो नंबर 1 हो गया है। जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में सरकार ने प्रभावी रणनीति के तहत काम किया है, जिस तरीके से सरकार ने 63 जिलों में कोई भी कोरोना का नया केस सामने नहीं आया है। 16 जिले पूरी तरह से कोरोना मुक्त हैं। ऐसे में 12 जिलों में सिंगल डिजिट में सिर्फ केस सामने आए हैं। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल शूटर मनीष नरवाल ने जीता गोल्ड। 50 मीटर पिस्टल इवेंट में जीता है गोल्ड। सिंहराज अधाना ने जीता है सिल्वर मेडल। एक ही प्रतियोगिता में गोल्ड और सिल्वर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जीत की बधाई दी है। पीएम मोदी ने दोनों को जीत की बधाई दी है। टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल यहां पर जीता राष्ट्रपति कोविंद ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर बधाई दी है। शूटर मनीष नरवाल ने देश का मान बढ़ाया है। मनीष नरवाल ने गोल्ड जीता है और सिंहराज को यहां पर सिल्वर मेडल मिला है। सिंहराज अधाना ने सिल्वर मेडल जीता है। उनके परिवार में जश्न का माहौल बना हुआ है। जैसे ही इन्होंने जीत हासिल की, उसके बाद घर पर जश्न मनाया जा रहा है। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए वहां पर और झूमते हुए, नाचते हुए ये तस्वीरें सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, आपको बता दें कि मुलाकात की थी, वो तस्वीर हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति कोविंद ने भी जीत पर बधाई दी है। देश का मान बढ़ाने वाला पल है जब टोक्यो पैरालंपिक में लगातार हमारे खिलाड़ी देश का मान बढ़ा रहे हैं, लगातार मेडल पर मेडल हासिल करते जा रहे हैं। और यहां पर इन दोनों खिलाड़ियों ने जिस तरीके से टोक्यो में पैरालंपिक में शूटर मनीष नरवाल ने और साथ ही साथ 50 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड जीत करके देश का नाम बढ़ाया है। सिंहराज अधाना ने भी सिल्वर मेडल जीता है और ये देश के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला लम्हा है। पीएम मोदी ने दोनों को जीत पर बधाई दी है। खुशी हो रही है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। दोनों मेडल इंडिया के, इससे और भी ज्यादा खुशी है। सिंहराज में बहुत खुश हूँ, देश में नाम होगा, मैं बहुत खुश हूँ। वो उनकी पहले से ही यही इच्छा है, मेरी भी यही मान्यता, मैं बहुत मान्यता कर रही हूँ। टोक्यो पैरालंपिक में एक और पदक पक्का है। फाइनल में पहुंचे हैं सुहास एलवाई। बैडमिंटन में सिंगल SL4 के फाइनल में पहुंचे सेतियान फ्रेडी को सेमीफाइनल में हराया है। नोएडा के डीएम हैं सुहास एलवाई। टोक्यो पैरालंपिक में एक और पदक उनका पक्का है। फाइनल में पहुंचे सुहास एलवाई। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी हैं सुहास एलवाई और यहां पर एक और पदक उनका पक्का है।
नोएडा के डीएम हैं सुहास एलवाई। फाइनल में पहुंचे हैं सुहास एलवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी टोक्यो पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन पर सीएम योगी ने गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई को बधाई दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि टोक्यो पैरालंपिक में गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने पुरुष बैडमिंटन स्पर्धा में आज अपने शानदार प्रदर्शन से फाइनल मैच में अपनी जगह सुनिश्चित की है। कल होने वाले फाइनल मैच में आपकी विजय के लिए हम सभी प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं। इस साल जापान के टोक्यो में हुए ओलंपिक गेम्स के बाद पैरालंपिक गेम्स में भी भारत का जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। टीम इंडिया अब तक कुल 15 मेडल्स जीत चुकी है, यानी पिछले सभी पैरालंपिक गेम्स का रिकॉर्ड काफी अंतर से पीछे छूट गया है। इसी के साथ भारतीय टीम अब पैरालंपिक की सर्वकालिक पदक जीतों के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। भारत ने 1968 में पैरालंपिक में हिस्सा लेना शुरू किया था। तब से लेकर 2016 तक भारत के कुल 95 एथलीट्स 12 मेडल्स ही हासिल करने में सफल हो पाए। हालांकि 2020 के टोक्यो पैरालंपिक में भारत का 54 खिलाड़ियों का दल अब तक 15 मेडल अपने नाम कर चुका है, जिनमें से 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर एनकाउंटर हुआ। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पकड़े गए बदमाश का नाम इनामुल शेख है। गिरोह बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। कब्जे से अवैध हथियार, चोरी का सामान बरामद किया गया है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। मथुरा में मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। मथुरा में 1 लाख का इनामी गिरफ्तार किया गया है। रामपुर में भी बदमाश आरिफ गिरफ्तार हुआ है। नोएडा फेज 3 थाना इलाके में मुठभेड़ हुई है। तो 3 जगहों की तस्वीरें, मथुरा, रामपुर और नोएडा की तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मथुरा में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। रामपुर में भी गिरफ्तार किया गया है और नोएडा फेज 3 इलाके में यहां पर बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है। पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस की एक पहल ने कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र उनकी भले छोटी हो, पर जब न्यूज 18 के मंच पर उन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा देश इन्हें बस देखता ही रह गया। कोई मैथ तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सबके सब वाकई निकले अपने फील्ड के जीनियस। अब वही मंच दोबारा है तैयार ऐसे और यंग जीनियस को फिर पूरे देश से मिलवाने के लिए। तो अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को, तो रजिस्टर कीजिए news18.com यंग जीनियस या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए यंग जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। स्वागत है। ब्रेक के बाद ललितपुर के सदर कोतवाली में पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त छापेमारी में 200 लीटर कच्ची शराब बरामद की है और 1800 किलोग्राम लहर नष्ट किया। पुलिस और आबकारी विभाग की कार्रवाई को देखकर अवैध शराब के कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वो अपना डेरा छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। यहां गांव में निवास करने वाली कबूतरा जनजाति के लोग कच्ची शराब बनाते हैं। अधिकारियों का कहना है कि अभी आगे भी अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। और अब एक बड़ी खबर, आगरा को किसान एक्सप्रेस का तोहफा। आगरा से 6 सितंबर से चलेगी ट्रेन। आगरा से चलेगी उत्तर मध्य रेलवे की पहली किसान ट्रेन। यमुना ब्रिज स्टेशन से असम तक ये ट्रेन जाएगी। किसानों की सब्जी, फल पहुंचाने के लिए बाकायदा ये ट्रेन चलाई जा रही है। किसानों को 50% सब्सिडी मिलेगी। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के ब्रिजघाट चौकी पर तैनात सिपाही अनिल कुमार को फरियादी से बियर मांगना महंगा पड़ गया।
फरियादी ने बियर मांगने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल हो रहे वीडियो में सिपाही अनिल कुमार नशे में धुत होकर फरियादी से 2 बियर की मांग कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने सिपाही अनिल कुमार को तत्काल सस्पेंड कर दिया। तो देखिए किस तरीके से सिपाही अनिल कुमार कह रहे हैं, जा और 2 बियर लेकर के आ। ऐसे ही चंद लोग खाकी की छवि को खराब करते हैं, जिसका जवाब खाकी के बड़े हुक्मरानों को भी देना पड़ता है। जरूरत है पुलिस के व्यवहार में एक बड़े बदलाव लाने की, ताकि इस तरह की तस्वीरें सामने ना आए। आगे बढ़ते हैं, रायबरेली से खबर। 2 लोगों के बीच मारपीट, दुकानदार और ग्राहक के बीच में मारपीट हुई है। सब्जी खरीदने को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। शहर कोतवाली के गोरा बाजार की यह घटना है जो हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये वायरल वीडियो है, इसे आप देख रहे हैं। सब्जी मंडी बीच में जंग का मैदान बन गई। जिसको जहां मौका मिला उसने वहां पर हालात खूंसे मारना शुरू कर दिया। बड़ी खबर आ रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जायजा लिया गया है। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने जायजा लिया है। पैकेज 1 से 8 तक का निरीक्षण किया गया है। निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जल्द उद्घाटन होने वाला है। लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का अवनीश अवस्थी ने आज जायजा लिया है। लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है और ये तस्वीरें हमारे पास आ गई हैं। एक्सप्रेसवे का जो निरीक्षण किया है, जायजा लिया है वहां पर अवनीश अवस्थी ने, उनकी तस्वीरें भी हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस